हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ पारुल, योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। आज हम लोग ये सीखेंगे कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो डिफ़िकल्ट पजल्स होती हैं। अब डिफ़िकल्ट पजल्स का सबसे पहले मतलब क्या होता है? ऐसी पजल्स या ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट्स जब आप क्या करते हो, सभी की सभी कंडीशंस को नोट कर चुके होते हो, पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके होते हो, स्टिल समझ नहीं पाते हो कि क्वेश्चन को एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, समझ में नहीं आता है कि ना तो आपको इंटरकनेक्टेड डेटा गिवन होता है, कुछ भी गिवन नहीं होता, और जो गिवन होता है उसको आप ऑलरेडी नोट कर चुके होते हो, पर फिर भी समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करें, ये आगे मूव फॉरवर्ड हमें करना किस तरीके से है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाना किस तरीके से है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन बेस्ड एक सीटिंग अरेंजमेंट है, काफ़ी अच्छे लेवल का है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके SBI मेंस में भी पूछा गया था। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ठीक है, और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है कि कितने टाइम में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है। देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस, 3 जनरेशंस की फैमिली है। देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली, 8 मेंबर्स हैं फैमिली में। कौन कौन से? BAZFHID एंड C। ठीक है, 3 जनरेशंस की फैमिली है, 8 मेंबर्स हैं, BAZFHID और C। ऑल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। क्या कहता है? सभी के सभी सर्कुलर टेबल पर बैठते हैं और सभी के सभी सेंटर की तरफ फेस करते हैं। देयर आर 4 कलर्स, 4 कलर्स दिए हैं उसने, रेड, ग्रीन, येलो एंड वाइट, 4 कलर्स दिए हैं। ईच कलर लाइक्ड बाय ओनली 2 पर्सन्स। ठीक है, 8 मेंबर्स हैं, सभी के सभी सर्कुलर टेबल पर बैठते हैं, सेंटर की तरफ फेस करते हैं, और 4 कलर्स दिए हैं उसने, रेड, ग्रीन, येलो और वाइट, और हर एक कलर जो है वो सिर्फ 2 ही पर्सन्स को पसंद है। ठीक है, इस तरह से 8 लोगों को चार कलर्स दिए गए हैं 8 के लिए, और एक कलर 2 लोगों को पसंद है। आगे कहता है B सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H द हस्बैंड, H के हस्बैंड के सेकंड लेफ्ट पर B बैठता है। अब क्या कर सकते हैं हम? अभी हमें कुछ नहीं पता, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्वेश्चन को नोट डाउन ही करेंगे, जो कंडीशंस वो देगा। B सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H हस्बैंड, H के हस्बैंड के सेकंड लेफ्ट पर B बैठता है। ठीक है, क्या कहता है? H के हस्बैंड के सेकंड लेफ्ट पर B बैठता है। ठीक है, और उसने क्या बोला है, देखो 8 लोगों का अरेंजमेंट है, सभी के सभी सेंटर की तरफ फेस करते हैं, तो हमने अपना अरेंजमेंट भी बना लिया है। ठीक है, अगर वो कुछ इंटरकनेक्टेड डेटा या कुछ ऐसा देगा, कुछ प्रिसाइज, जिसको हम सीधा डायरेक्ट नोट कर सके, तो हम करेंगे। ठीक है, B सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H हस्बैंड, ये हम नोट कर चुके हैं। आगे कहता है नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ B। B की कोई भी जो इमीडिएट नेबर्स होंगे, B के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे वो मेल्स होंगे, फीमेल नहीं होगी। उसने बोला है स्पेशली नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ B, यानी कि B के जो इमीडिएट नेबर्स होने वाले हैं वो कौन से होंगे? मेल्स होंगे। ठीक है, इसे हमने नोट कर लिया है। आगे कहते हैं D's ओनली डॉटर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ F। D की ओनली डॉटर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ F, F के सेकंड राइट पर D की डॉटर बैठती है। क्या बोला है उसने? F के सेकंड राइट पर D की डॉटर बैठती है, F के सेकंड राइट पर D की डॉटर, और D की ओनली डॉटर बोला है, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन नोट कर चुके हैं। आगे कहता है F इज द सिस्टर ऑफ Z, F जो है वो Z की सिस्टर है, F इज द सिस्टर ऑफ Z, F जो है वो Z की सिस्टर है, उसने ये बोला है, इसे हमने नोट कर लिया। F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H हस्बैंड, F जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, किसकी? H के हस्बैंड की, H के हस्बैंड की इमीडिएट नेबर नहीं है, कौन? F और H का जो हस्बैंड है वो दोनों साथ में नहीं आएंगे, हम लोग क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, कि F और H का हस्बैंड जो है वो दोनों साथ में नहीं आएंगे। आगे कहते हैं ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन A एंड F, A और F के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन बैठता है।
ए और एफ के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन बैठता है, इसे भी हमने नोट कर लिया। ए इज द फादर ऑफ जेड, ए जो है वो जेड का फादर है, ए जो है वो जेड का फादर है, यानी कि ए जो है वो एफ और जेड दोनों का फादर है। ठीक है, अभी तक देखो हमने जितना भी क्वेश्चन किया है, सीटिंग अरेंजमेंट की कुछ कंडीशंस नोट की हैं, तो यहाँ से हम अपना अरेंजमेंट, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसको कहीं से बना नहीं सकते, ना तो इंटरकनेक्टेड इन्फॉर्मेशन है। एच के हस्बैंड के सेकंड लेफ्ट पर बी, आगे ना बी के बारे में कुछ बताया है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ए और एफ के बारे में कि उनके बीच में एक पर्सन है, ना ए के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ना एफ के बारे में, तो हम इस क्वेश्चन को अभी आगे सीटिंग अरेंजमेंट को भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे उसने क्या बोला है। एच ब्रदर डी, एच का भाई कौन? डी। एच ब्रदर डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच मदर, एच की मदर के सेकंड लेफ्ट पर कौन बैठता है? डी बैठता है, और डी कौन है? एच का भाई है। ठीक है, तो हम इसे नोट करते हैं। एच की मदर के सेकंड लेफ्ट पर, एच की जो मदर है उसके सेकंड लेफ्ट पर कौन आएगा? डी आएगा। एच की मदर के सेकंड लेफ्ट पर कौन आएगा? डी आएगा। और डी कौन है? उसने बोला है एच का ब्रदर है। ठीक है, एच का ब्रदर कौन है? डी है, ये हमने नोट कर लिया, एच का ब्रदर है डी। आगे देखो क्या बोलता है, एच मदर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। एच की जो मदर है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, किसकी? एफ की। एच की जो मदर है वो एफ की इमीडिएट नेबर नहीं है। एच की मदर जो है वो एफ की इमीडिएट नेबर नहीं है, तो इसे हम क्रॉस कर देते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जेड, एच और जेड के बीच में एक ही पर्सन बैठता है, एच और जेड के बीच में एक ही पर्सन बैठता है, इसे हमने नोट कर लिया। आगे देखो क्या कहता है, सी इज मदर ऑफ जेड, सी जो है वो जेड की मदर है, सी जो है वो जेड की मदर है। अब ए जेड के फादर हैं और सी उसकी मदर है, दैट मीन्स सी और ए कपल फॉर्म करता है। ठीक है, इसे हमने कर लिया। आगे देखो क्या कहता है, फीमेल्स लाइक ओनली ग्रीन एंड रेड, फीमेल्स को सिर्फ और सिर्फ ग्रीन और रेड कलर पसंद है। अब इसका क्या मतलब है? अब यहाँ से क्या पता चलता है, हमारे पास इन टोटल 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, 8 फैमिली मेंबर्स हैं और 4 कलर्स उसने दिए थे, और हर एक कलर जो है ना वो 2-2 लोगों को पसंद था, और ग्रीन और रेड उसने स्पेशली मेंशन कर दिया कि फीमेल्स को पसंद है, तो यानी कि ग्रीन 2 गर्ल्स को पसंद होगा, 2 फीमेल्स को पसंद होगा, और रेड कलर 2 गर्ल्स को 2 फीमेल्स को पसंद होगा। ठीक है, ग्रीन और रेड 2-2 फीमेल्स को पसंद है, तो यहाँ से ये चीज़ पता चली कि इन टोटल फीमेल मेंबर्स कितने हुए? 4 हुए। इन टोटल फीमेल मेंबर्स 4 हुए, ये पता चला, और ग्रीन और रेड जो है वो फीमेल्स को पसंद है। सभी जो कलर्स है ना, हम लोग उसे भी नोट कर लेते हैं। देखो उसने हम आपको कलर्स कौन कौन से दिए हैं, उसने आपको रेड दिया है, उसने आपको ग्रीन दिया है, येलो दिया है और वाइट, ये 4 कलर्स दिए हैं, जिसमें से उसने बोला है कि रेड और ग्रीन जो है वो गर्ल्स को पसंद है। ठीक है, तो रेड के लिए भी 2 गर्ल्स होंगी, ग्रीन के लिए 2 गर्ल्स होंगी। अब बाकी येलो और वाइट में अब 4 फीमेल्स हैं, 4 मेल्स हो सकते हैं, बट अभी उसने ऐसा कुछ बताया नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी पर्सन का वो जेंडर ना ही डिस्क्राइब करे, ऐसा भी हो सकता है। आई एंड डी लाइक वाइट कलर, आई और डी जो है वो वाइट कलर पसंद करते हैं, तो यहाँ से क्या पता चलता है, आई और डी यहाँ पर आएंगे। डी ऑलरेडी हमें देखो डी का पता है, एच का ब्रदर है डी। ठीक है, डी एक मेल मेंबर है, यानी कि आई जो है वो फीमेल नहीं है। ठीक है, तो अभी इतना क्वेश्चन किया है हमने। आगे देखो, 2 सिस्टर्स लाइक ग्रीन कलर, सी लाइक्स रेड कलर, 2 सिस्टर्स हैं। ठीक है, यानी कि एक पेयर वो कह रहा है कि 2 सिस्टर्स हैं, उनको ग्रीन कलर पसंद है, 2 सिस्टर्स हैं जिनको ग्रीन कलर पसंद है, यानी कि ये जो ग्रीन कलर वाले हैं ना, यहाँ पर ये 2 बहनें होंगी, ये जो ग्रीन कलर वाली हैं ये 2 सिस्टर्स होंगी। ठीक है, और सी को रेड कलर पसंद है। ठीक है, सी को रेड कलर पसंद है। तो अभी तक हम पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो, सी लाइक्स रेड कलर उसने बताया है। ठीक है, और सी फीमेल है, और क्योंकि रेड और ग्रीन ही पसंद है किसको, जो टोटल 4 फीमेल्स हैं उनको रेड और ग्रीन कलर ही पसंद है। ठीक है,
पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो हम नोट कर चुके हैं। अब आगे किस तरह से मूव करना है, देखो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने दी है ना कि ए और एफ के बीच में एक पर्सन है, एच की मदर के सेकंड लेफ्ट पर डी है, एच और जेड के बीच में एक पर्सन है, एफ के सेकंड राइट पर डी की डॉटर है, ये सभी की सभी जो इन्फॉर्मेशन हैं ये हैं जो कि सीटिंग अरेंजमेंट पर एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, ये सभी जो कंडीशंस बची हुई हैं ये सभी सीटिंग अरेंजमेंट पर एप्लीकेबल होने वाली हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ हमको देखो कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला हुआ जो इंटरकनेक्टेड हो, और स्पेशली ब्लड रिलेशन बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट्स में हमको पहले क्या करना होता है, पहले लगभग हर एक क्वेश्चन में पहले फैमिली ट्री बनता है, उसके बाद में आप अपना अरेंजमेंट बना सकते हो। फैमिली ट्री में भी देखो हमें सी ए एफ और जेड अभी बस इसका पता है और इसके अलावा और कुछ नहीं पता। तो आगे किस तरह से मूव करें, ना तो सीटिंग अरेंजमेंट बन पा रहा है, यहाँ से जितनी भी कंडीशंस दी हैं कहीं से हम कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते, कहीं से भी उठाकर देख लो। एच के हस्बैंड के सेकंड लेफ्ट पर बी है, आगे एच के हस्बैंड का उसने कुछ नहीं दिया ना, ये बताया कि एफ और एच का हस्बैंड साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, एच की मदर और एफ साथ में नहीं आएंगी, बट इससे कुछ होगा तो नहीं, आगे अरेंजमेंट तो नहीं बना सकते और ना ही अब इसका कुछ बन पा रहा है। तो किस तरह से क्वेश्चन को नोट करें, किस तरह से आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखो अब क्या करना चाहिए जब ऐसा क्वेश्चन सामने आता है ब्लड रिलेशन बेस्ड। देखो उसने आपको वो आपके सामने कैसी टर्म्स यूज की हैं, क्योंकि पहले ज़रूरी क्या है, अरेंजमेंट तब बनेगा जब आपके पास फैमिली ट्री होगा, और फैमिली ट्री बनाने के लिए देखो ये इतना हम बना चुके हैं, अब इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं है। तो देखो हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, हम जो मिस कर रहे हैं वो ऐसी नोटेशंस, एच का हस्बैंड, एच की मदर, ये जो इसने नोटेशंस, ये जो टर्म्स यूज़ की हुई है ना, अब इसका यूज़ करके हम आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, अब देखो उसने क्या बात की है, उसने बात की है एच के हस्बैंड की। ठीक है, एच के हस्बैंड की, यानी कि ये होगा कोई एच का हस्बैंड, एच के हस्बैंड की बात की है। अब आगे देखो एच की मदर की बात की है, यहाँ पर एच की मदर की भी बात की है, तो एच की कोई मदर भी है। ठीक है, एच के ब्रदर डी, एच का भाई है कौन, डी, उसकी बात की है, तो एच का ब्रदर बना दो। ठीक है, ये बना दिया। प्लस अब देखो और कुछ रहा है, एच के हस्बैंड के सेकंड लेफ्ट पर बी, एफ के सेकंड राइट पर डी की डॉटर की बात की गई है, तो ये हो गया। अब देखो ये कितने पर्सन्स बने, 1 2 3 4 5 पर्सन्स बने हैं इस अरेंजमेंट में। ठीक है, 5 पर्सन्स हैं इस अरेंजमेंट में, और इन टोटल हमारे पास कितने फैमिली मेंबर्स हैं, 8 हमारे पास फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, और 3 जनरेशन्स थी, उसने बोला था 3 जनरेशन्स थी। तो अब यहाँ से क्या चीज़ क्लियर है, फर्स्ट जनरेशन कौन सी होगी, ये होगी, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन होगी, ये हमारी सेकंड जनरेशन, डी एच का हस्बैंड ये सेकंड जनरेशन में आएंगे, और डी की जो डॉटर है ये आएगी थर्ड जनरेशन में। तो समझ में अभी तक क्या आया है, हमारे 2 एक तरह से फैमिली ट्रीज, अभी तक बनेगा तो एक ही। ठीक है, ये 2 हमारे फैमिली ट्रीज बन रहे हैं। ठीक है, जहाँ से अब हमको क्या करना है, ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों अरेंजमेंट्स को हमें अभी क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, तब जाके हम आगे फर्दर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो अब किस तरह से करना है, आप देखो यहाँ पे तो हमें पता है इसमें कि फर्स्ट जनरेशन कौन सी है, ये एच की मदर वाली फर्स्ट जनरेशन होगी, डी एच जो है ये सेकंड जनरेशन में होंगे, और डी की जो डॉटर है वो थर्ड जनरेशन में होंगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें नहीं पता सी और ए फर्स्ट जनरेशन में है या फिर सेकंड में है या कौन सी जनरेशन में है, नहीं पता। तो अब आगे किस तरह से सॉल्व करें, अब देखो आगे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ना उसने क्या चीज़ बोली थी कि 2 सिस्टर्स हैं। ठीक है, 2 सिस्टर्स हैं जिनको ग्रीन कलर पसंद है। ठीक है, और इन टोटल हमारे पास जो फीमेल मेंबर्स हैं वो कितनी हैं, 4 ही हैं। जो फीमेल मेंबर्स हैं इन टोटल वो हमारे पास कितनी हैं, 4 ही फीमेल मेंबर्स हैं उसने बोला है, जिसमें से हमें कौन कौन सी फीमेल मेंबर्स दिख रही है, यहाँ पर एक सी दिख रही है, एफ दिख रही है, एच दिख रही है। तो हमें क्या पता चला, सी एफ और एच ये कौन है, 3 फीमेल मेंबर्स जिनका नाम हमारे सामने आया है, प्लस एक और फीमेल मेंबर आएगी जिसका अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अभी तक ये पता चला। अब उसने बोला है कि 2 सिस्टर्स हैं जिनको ग्रीन कलर पसंद है, और सी जो है उसको रेड कलर पसंद है। तो यहाँ से एक और क्या चीज़ पता चलती है कि जो सी है ना, ये जो सी है
ये जो सी है इसकी कोई सिस्टर नहीं हो सकती, सी की कोई सिस्टर नहीं हो सकती, ये चीज़ पता चलती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसने क्वेश्चन में देखो मेंशन किया है कि सिर्फ जो 2 सिस्टर्स हैं उन्हीं को ग्रीन कलर पसंद है। यानी इसका मतलब कहने का ये है कि एक पेयर है सिस्टर का, ठीक है, 2 पेयर्स नहीं है। क्योंकि अगर 2 पेयर्स होते तो वो हमें कुछ ऐसा बताता कि ये जो 2 सिस्टर्स हैं इनको ग्रीन पसंद है, इनको अलग कलर पसंद है। उसने बोला ही सिर्फ क्या है, 2 बहनें हैं जिनको ग्रीन कलर पसंद है। तो सी को ग्रीन पसंद है नहीं, सी को रेड पसंद है, यानी कि सी की कोई सिस्टर नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि अब हमें देखो, अब क्वेश्चन करने के लिए ना 2 जो बहनें हैं ना उनको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 2 सिस्टर्स को ढूंढेंगे तो आगे देखेंगे कि फिर किस तरह से आगे क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो अब सी की तो कोई सिस्टर है नहीं, ठीक है, तो यानी कि ये कैंसिल हो गया, हम लोगों ने सी को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब एफ की सिस्टर हो सकती है, हम मान सकते हैं, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है। एफ की सिस्टर हो सकती है, एफ बचता है, एच बचता है, और एक ये हमें पता नहीं है जिसके बारे में। तो एफ और एच ये खुद 2 सिस्टर्स हो सकती हैं, जस्ट एक एजम्पशन है, ठीक है। एफ और एच जो है वो 2 सिस्टर्स हो सकती हैं, क्योंकि जितना अवेलेबल कंटेंट आपके पास पड़ा है उसके सामने अभी उसको हम देख रहे हैं एफ और एच बचती हैं, ठीक है। सी कैंसिल हो चुकी है, सी को रेड पसंद है, तो ग्रीन पसंद किसको होगा, एफ और एच को हो सकता है, अभी पता नहीं, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं। अब आगे देखो, आगे क्या कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है ना, इन दोनों को कंबाइन करना है। तो ये तो हमें पता है, ये फर्स्ट जनरेशन में आ गया, ठीक है, एच की जो मदर है। सेकेंड जनरेशन में ये डी एच आ गई, और थर्ड जनरेशन में डी की डॉटर आ गई। प्लस देखो उसने क्या बोला था, डी की ओनली डॉटर बोला था, यानी कि डी की ये इकलौती डॉटर है, ठीक है। तो यहाँ से एक और क्या चीज़ समझ में आती है कि जो डी की डॉटर है ना उसकी कोई और सिस्टर नहीं हो सकती, ठीक है, ये चीज़ भी ज़रूरी है। डी की कोई और सिस्टर नहीं हो सकती, डी की जो डॉटर है, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है ये कौन है, जो भी होगी डी की डॉटर की आगे फर्दर कोई सिस्टर नहीं हो सकती, हमें ये चीज़ पता चली है। तो यानी कि एच की सिस्टर हो सकती है। अगर हम इस वाले अरेंजमेंट को देखते हैं तो एच की सिस्टर हो सकती है, और ये जो एच की मदर है उसकी सिस्टर हो सकती है, कौन से, इस वाले अरेंजमेंट से। और अगर हम इस अरेंजमेंट की बात करते हैं तो सी की सिस्टर नहीं हो सकती, उसको रेड कलर पसंद है, ठीक है, और जो 2 बहनें हैं उनको ग्रीन कलर पसंद है, तो एफ की सिस्टर हो सकती है, ठीक है, एफ की सिस्टर हो सकती है। तो अभी तक हमने क्या देखा है, इस वाले अरेंजमेंट से देखा कि सी की सिस्टर नहीं हो सकती, एफ की सिस्टर हो सकती है। और अगर हमने इस वाले अरेंजमेंट को देखते हैं, इस अरेंजमेंट को देखते हैं तो डी की जो डॉटर है उसकी सिस्टर नहीं हो सकती, एच की सिस्टर हो सकती है, और इसकी सिस्टर हो सकती है, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, किस तरह से, देखो सी की तो अब कोई सिस्टर है नहीं, सी को हम कैंसिल कर चुके हैं, बचती हैं एफ और एच, ठीक है। और ये वाली जो पर्सन है डी की डॉटर वो भी कैंसिल हो चुकी है, उसकी भी कोई सिस्टर नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी सी दिक्कत है कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये फर्स्ट जनरेशन में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, किस में आएगा, ठीक है। तो अब देखो, हमें इतना पता है कि सी और एफ में से सी की सिस्टर नहीं हो सकती, एफ की सिस्टर हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार कंसिडर करके देखते हैं, एफ की सिस्टर अगर हम एफ को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं क्या फर्स्ट जनरेशन में, ये जो एफ और जेड है क्या इसको हम फर्स्ट जनरेशन में पुट कर सकते हैं, एफ और जेड को नहीं पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर एफ और जेड फर्स्ट जनरेशन में हुए तो सी और ए कहाँ जाएंगे, फर्स्ट जनरेशन तो है ही यही ना, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये है ही फर्स्ट जनरेशन। तो अगर एफ और जेड को तो हम यहाँ पर डाल ही नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक और जनरेशन है ना। तो यानी कि एफ और जेड यहाँ पर तो आ नहीं सकता, ये कंफर्म हो गया। प्लस एफ सिस्टर हो सकती है यहाँ से, और एच सिस्टर, यानी कि एफ को अगर हमने फर्स्ट में ना पुट किया, एफ को हम, एफ और जेड को हम सेकंड में पुट कर सकते हैं, ठीक है, एफ और जेड को हम सेकंड जनरेशन में ज़रूर पुट कर सकते हैं, ठीक है, इतना कंफर्म है। और हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि एफ और एच जो है वो 2 सिस्टर्स भी हो सकती हैं, क्योंकि देखो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज बच रही है ना उसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा काम करना है। इसकी कोई सिस्टर नहीं है डी की डॉटर की, ठीक है, एच की सिस्टर हो सकती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एफ की सिस्टर हो सकती है इस अरेंजमेंट से। यहाँ से देखा तो सी की सिस्टर नहीं हो सकती क्योंकि सी को रेड कलर पसंद है। तो अभी तक हमें दिख रहा है एफ की सिस्टर हो सकती है, एच की सिस्टर हो सकती है, और एक ये पर्सन जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो जितना हमें दिख रहा है ना वहां से हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि एफ और एच जो है वो सिस्टर हो सकती है। प्लस अब हमारे पास एक और चीज आई कि देखो एफ
को ना हम लोग सेकेंड जनरेशन में ज़रूर पुट कर सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन में पुट नहीं कर सकते। अब थर्ड जनरेशन में देखो हम एफ और जेड को कहीं पर पुट कर सकते हैं, इसकी कोई सिस्टर ही नहीं है, डी की जो डॉटर है इसकी कोई सिस्टर ही नहीं है, तो एफ और जेड को कहाँ पर। और आगे फर्दर देखो उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया कि आगे फर्दर कि एच की कोई डॉटर या फिर किसी के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो हम जितना देखो क्वेश्चन के हिसाब से हम जितना एज्यूम कर सकते हैं, और जो चीज़ हमें दिख भी रही है उसने डी की ओनली डॉटर की बात की है, डी की सिस्टर नहीं हो सकती, वहाँ से सी की सिस्टर नहीं हो सकती, एच और एफ ये दोनों सिस्टर्स हो सकती हैं। तो हमें जो पॉसिबल चीज़ दिख रही है ना अब हम उसे ही बनाएंगे, एच और एफ को सिस्टर्स, क्योंकि देखो यहाँ से सी की सिस्टर नहीं हो सकती, एफ की सिस्टर हो सकती है ना, एफ की सिस्टर हो सकती है। अब वही बन रहा है, एफ और जेड को हमने फर्स्ट जनरेशन में भी पुट करके देखा, वो गलत हो जाएगा, पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि एफ और जेड फर्स्ट जनरेशन में हो ही नहीं सकते, या तो सेकंड में हो सकते हैं या थर्ड में। सेकंड में पुट करते हैं तो एच और एफ सिस्टर्स बनेंगी, ठीक है। सेकंड में पुट करते हैं तो एच और एफ के अलावा और कुछ बचता नहीं ना, क्योंकि डी कौन है, ऑलरेडी हमारे पास मेल मेंबर है, एच का हस्बैंड मेल मेंबर है, तो एफ और एच ही बचते हैं जो फीमेल मेंबर्स हैं, ठीक है। और सेकंड में ही जगह है, फर्स्ट जनरेशन में हम एफ और जेड को पुट नहीं कर सकते, थर्ड में भी हमें कुछ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, ठीक है। अगर थर्ड में एफ और जेड को कैसे, कहाँ पर, कुछ कोई एक रिश्ता तो दिया हो उसने, कोई एक ऐसा रिलेशनशिप बताया हो जिसको हम बना सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो एक ही हमें पॉसिबिलिटी यहाँ से नजर आ रही है, और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन के टाइम पर, पेपर के टाइम पर आपको ये चीज़ समझना कि एफ और एच का सिस्टर होने के अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, ठीक है। कहीं पर और पर हम प्लेस कर ही नहीं सकते। अब देखो अगर एफ और एच की पॉसिबिलिटी अगर जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो गलत होगी ना, तो हमारा जो आगे फर्दर हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे, वो नहीं होगा, ठीक है, वो हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो अब हमने क्या किया, एफ और एच को सिस्टर्स बनाया, ठीक है, एफ और एच को सिस्टर्स बनाया हमने। तो अब एच का कौन था, देखो अभी हम इसको यहां से डिलीट करते हैं और इसे फिर से बनाते हैं। एच की मदर और जो टर्म्स उसने यूज की थी सभी बनाएंगे अभी। अब देखो एफ और एच को सिस्टर बनाया। अब एच के लिए उसने देखो किस किस चीज का यूज किया था, एच के हस्बैंड, यहां से देखो एच के हस्बैंड का यूज किया था, तो एच का कोई हस्बैंड होगा। एच की मदर का यूज किया था, तो एच की मदर कौन हो गई, सी हो गई यहाँ से, ठीक है। एच की मदर उसने यूज किया था तो एच की मदर हो गई सी। एच के ब्रदर डी की बात की थी तो एच का भाई बनाना है, एच की सिस्टर हो गई एफ, एक ये जेड हो गया, और एक डी उसका कौन है, ब्रदर है एच का, इसे बना लिया। डी की आगे डॉटर की बात की गई थी, ओनली डॉटर उसने यूज किया था। तो देखो क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से दिख ही रहा है कि अभी तक सही चल रहा है। अब आगे देखते हैं हमारे पास अब मेंबर्स कौन कौन से रहते हैं, सी ए एच एफ जेड डी आ चुका है, कौन कौन बचता है, एक बी बचता है और एक आई बचता है, ठीक है, बी बचता है और आई बचता है। अब आई और बी में से कौन मेल, अब देखो क्योंकि एक मेल मेंबर चाहिए और एक फीमेल, आई और बी में से एक मेल है एक फीमेल है। अब किस तरह से पता चलेगा, आई जो है उसको व्हाइट कलर पसंद है, उसने बोला था आई और डी दोनों को व्हाइट कलर पसंद है, डी मेल हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। आई जो है वो फीमेल नहीं है क्योंकि फीमेल्स को रेड और ग्रीन पसंद है, दैट मीन्स आई कौन है, एच का हस्बैंड है। अब जो बी बचता है वो कौन है, बी एक फीमेल मेंबर है जो डी की डॉटर है। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है, क्योंकि देखो इसके अलावा एफ और एच को सिस्टर्स बनाने के अलावा और कुछ बचता ही नहीं था। फैमिली ट्री तो बनाना है। अब देखो जो क्वेश्चन दिया ये तो है नहीं कि सामने क्वेश्चन गलत दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका, अब जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं ना उसमें ना ऐसा ही होता है कि उसमें कुछ ना कुछ आपको मिसिंग लगता है, ऐसे लगता है कि काश वो कुछ और क्वेश्चन में दे देता ना तो ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होती क्वेश्चन की। होता ही यही है मेंस के क्वेश्चन में, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रखता है जिसमें क्लैरिटी नहीं आती है, स्पेशली ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में फैमिली ट्री बनाने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारे पास पॉसिबली यही बचता था, क्योंकि सी को रेड कलर पसंद था, एफ और एच बचते थे, बाकी किसी का हमें पता नहीं था, तो एफ और एच की सिस्टर्स बनने की पॉसिबिलिटी थी। और हमने फिर आगे ये भी देखा था कि एफ और जेड को हम फर्स्ट जनरेशन में भी नहीं डाल सकते थे, सेकेंड जनरेशन में ही डाल सकते थे, थर्ड में भी नहीं बन सकता था। सो अब इतना कर लिया ना, तो अब हमें पता चल जाएगा कि जो हमने एज्यूम सब कुछ किया है, फाइनली हम जहाँ तक पहुँचे हैं वो सब सही होगा अगर हमारा अरेंजमेंट बन जाएगा। अगर अरेंजमेंट नहीं बना दैट मीन्स कि हमने जो एज्यूम किया है वो गलत किया है। बाकी इसके अलावा और कोई बचता नहीं है,
यही बनेगा। अब देखो, अब हम नोट करते हैं क्वेश्चन में जो जो उसने चीजें, जो सीटिंग अरेंजमेंट हमें बनाना है। एच के हस्बैंड के सेकंड लेफ्ट पर है बी। एच का हस्बैंड कौन है? देखो एच का हस्बैंड है आई, एच का हस्बैंड कौन है? आई, तो आई यहाँ पर आया। आई के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? बी है। आई के सेकंड लेफ्ट पर बी आ गया, तो आई के सेकंड लेफ्ट पर बी यहाँ पर आ गया। अब आई कौन है? हस्बैंड है, मेल मेंबर है। बी जो है वो डी की डॉटर है, फीमेल मेंबर है। उसने बोला था बी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो दोनों कौन होंगे? मेल्स होंगे। बी के जो दोनों, उसने बोला था बी के इमीडिएट नेबर्स मेल्स होंगे, तो यानी कि यहाँ पर भी मेल मेंबर आएगा, यहाँ पर भी मेल मेंबर आएगा। ठीक है, अब उसने और क्या चीज़ बोली थी? देखो, बोला कि एफ के सेकंड राइट पर डी की डॉटर आएगी। अब डी की डॉटर कौन है? देखो बी है। डी की डॉटर कौन है? बी है। तो यानी कि एफ के सेकंड राइट पर बी आएगा, तो बी कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो एफ यहाँ पर आएगा। एफ के सेकंड राइट पर बी हमने बना दिया। ठीक है, अब आगे उसने क्या बोला है? एफ और एच का हस्बैंड साथ में नहीं आएगा। एच का हस्बैंड है आई, ठीक है, एफ और आई तो एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, इसे भी कर लिया। ए और एफ के बीच में देखो आगे बोलता है एक पर्सन है, तो अब एफ यहाँ पर है तो ए यहाँ पर आ नहीं सकता, बी है तो ए यहाँ पर आएगा। एफ और ए के बीच में एक पर्सन है, इसे भी हमने नोट कर लिया। एफ कौन है? देखो एफ फीमेल मेंबर है, ए जो है वो मेल मेंबर है, यहाँ से देख लिया हमने। अब आगे देखो क्या बोलता है। एच की मदर के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? डी है। एच की मदर के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? डी है। अब एच की मदर कौन है? यहाँ से देखो सी है, तो यानी कि वो कह रहा है कि सी के सेकंड लेफ्ट पर डी आना चाहिए। सी के सेकंड लेफ्ट पर डी आना चाहिए। अब यहाँ से देखो हमें पता नहीं है सी कहाँ पर आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इस प्लेस पर भी आ सकता है, तो अभी आगे देखते हैं। बाकी सबको स्टार मार्क कर लेते हैं। इसे नोट कर चुके हैं, इसे नोट कर चुके हैं, इसे भी कर चुके हैं। एफ और एच का हस्बैंड इसे कर चुके हैं, ए और एफ। ये रहता है हमारा सी के सेकंड लेफ्ट पर डी। एच का ब्रदर डी है, उसने बोला था, ठीक है। एच की मदर और एफ दोनों साथ में नहीं आएंगे। अब एच की मदर कौन है? सी। उसने बोला है सी और एफ दोनों साथ में नहीं आएंगे, ठीक है, सी और एफ साथ में नहीं आएंगे। अब एफ यहाँ पर है, तो यानी कि सी के लिए ये पोजीशन कैंसिल हो गई, सी के लिए ये पोजीशन भी कैंसिल हो गई। सी इन दोनों जगह पर नहीं आ सकता है, तो अब सी के लिए पोजीशंस देखो, या तो सी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, या फिर सी यहाँ पर। अब देखो सी के लिए अब एक ही पोजीशन बचती है, क्योंकि सी कौन है? एक फीमेल मेंबर है। सी जो है वो मदर है एच एफ जेड की, ठीक है। सी जो है एक फीमेल मेंबर है, यहाँ पर और यहाँ पर तो मेल मेंबर ने आना है। सी के लिए ये प्लेस ऑलरेडी कैंसल्ड है, ये वाला भी कैंसिल हो चुका है, एक यही जगह बचती है, यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर मेल मेंबर आएगा ना। देखो तो सी कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। सी के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? सी के सेकंड लेफ्ट पर यहाँ से देखो एच की मदर, यानी कि सी के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? डी है। तो सी के सेकंड लेफ्ट पर हमने यहाँ पर बना दिया डी को। सी के सेकंड लेफ्ट पर डी बन चुका है, तो अब इसे हम स्टार मार्क कर लेते हैं, इसे भी नोट कर चुके हैं। अब देखो एच की मदर सी और एफ साथ में नहीं है, इसे नोट कर चुके हैं। एच और जेड के बीच में एक ही पर्सन है, एच और जेड के बीच में एक पर्सन है, तो अब जरा देखो एच और जेड कहाँ पर आ सकते हैं? बी डी आई सी ए एफ, दो ही पर्सन बचते हैं एच और जेड, यानी कि ये पोजीशन बचती है और एक ये पोजीशन बचती है। तो अब देखो एच कौन है? एच तो फीमेल मेंबर है, और यहाँ पर बी के इमीडिएट नेबर्स उसने पहले बोला था क्या है? मेल्स होंगे, तो यहाँ पर तो एक मेल मेंबर आएगा, यानी कि एच यहाँ पर नहीं आ सकता, एच यहाँ पर आएगा क्योंकि फीमेल मेंबर है, तो जेड यहाँ पर आ जाएगा। और जेड कौन है? अब यहाँ से पता चला मेल मेंबर है, तो यहाँ से हमने नोट कर लिया, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखो अगर एफ और जेड अगर एच और एफ सिस्टर्स नहीं होती, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, ये जो आगे अरेंजमेंट है, ये बनता ही नहीं, और इसके अलावा और कुछ बन ही नहीं सकता था। हमने देखो हर तरीका किया है। हमने उसको फर्स्ट जनरेशन में एफ और जेड को फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, सब जगह पर पुट करके देखा, वो एफ और जेड आते ही कहाँ पर थे? सेकंड जनरेशन में, जहाँ पर सेकंड जनरेशन में क्योंकि हमें एच तो ऑलरेडी पता ही था, सेकंड जनरेशन में एच गिवन था, थर्ड में डी की डॉटर गिवन थी, और फर्स्ट में एच की मदर गिवन थी। तो ये तो इनका फिक्स था कि कौन सा कहाँ पर, इनकी जनरेशन फिक्स थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन आएगा। हमें किसका कंफ्यूजन था? सी ए एफ जेड, ये हमें एक अलग, हमारे पास अलग था सी ए एफ और जेड, तो वहां से हमने एफ और जेड को फर्स्ट में पुट कर, फर्स्ट में आ ही नहीं सकता था, एफ और जेड फर्स्ट जनरेशन हो नहीं सकता था, तो सेकंड में ही एच और एफ दो सिस्टर्स उसने स्पेशली मेंशन किया था, तो यहीं पर बनता था और कुछ बनता नहीं था। तो अब वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन में पूछे,
आई का एफ के साथ रिलेशन पूछे, ए का बी के साथ रिलेशन पूछे, सीटिंग अरेंजमेंट से कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि ए की पोजीशन एफ के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है, तो वो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। सो आई रियली होप कि आज के सेशन में जो किया है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।